नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फूलों का राजा गुलाब की बात करने वाला हूँ। गुलाब फूलों का राजा जो पूरे एशियाई देशों पर राज करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका एक अलग महत्व है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स बताए जाते हैं और कॉस्मेटिक में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। गुलाब जल की बात हो या फिर गुलकंद जो पान में खाया जाता है, मीठे पान में, तो गुलकंद की बात हो, गुलाब की पंखुड़ियों से ही बनता है। यह एक परमानेंट प्लांट है। इसकी बहुत सारी किस्में, प्रजातियां बाज़ार में उपलब्ध हैं और सबसे ज़्यादा प्रयोग यदि किसी फ्लावर प्लांट पर हुआ है तो गुलाब पर ही हुआ है। यह आजकल इसके देसी वैरायटीज तो काफ़ी पुराना है ही, हाइब्रिड से भी आप सभी परिचित हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक बटन रोज करके भी प्रजाति आई है जो कि काफ़ी डिमांड में है और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। बटन रोज बहुत ही छोटा झाड़ीदार पौधा होता है और इसकी खूबी यह है कि ये भर भर कर ढेर सारा फूल गुच्छों में खिलता है इस पे। इसके साथ ही जो लता वाले गुलाब है वो भी बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन शहरों में जगह कम होने के कारण लोग लता गुलाब को कम लगा रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि सितंबर से जनवरी तक इसमें सबसे ज़्यादा फूल जो फ्लावरिंग टाइम है खिलता है। हालांकि यह इस पर सालों भर फूल खिलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फूल का खिलने का जो टाइम है ये सर्दी का समय होता है, सितंबर से जनवरी तक। और इसमें भी यदि पीक मंथ की बात किया जाए तो नवंबर दिसंबर जनवरी ये पीक मंथ होता है, मतलब कि बम्पर इस पर फ्लावरिंग होती है। और तो चलिए हम इसे क्रमबद्ध रूप से देखते हैं, गुलाब को कैसे लगाएं और देखभाल कैसे करें। मिट्टी की बात हो तो मिट्टी इसके लिए भुरभरी मिट्टी चाहिए और चूँकि सालों भर यह फ्लावर देता है और हेवी फ्लावरिंग होती है, इसलिए इसे हर महीने थोड़े थोड़े मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद देना होगा। साथ ही इस पर फंगीसाइड का भी समय समय पर छिड़काव करते रहना होगा। आपके पास जो भी फंगीसाइड हो तो आप इसके छिड़काव कर सकते हैं। इसमें समय समय पर आपको नीम खली भी देना होगा। नीम खली मिट्टी को भी पोरस बना के रखता है और जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है, उसे भी मारने का काम करता है। गमले की बात करें तो 12 से 14 इंच का गमला यदि आप गुलाब के पौधे के लिए देते हैं तो ये अच्छा रहेगा। इसे बड़ा ही पॉट दें। छोटे पॉट में बार बार रिपोर्ट की समस्या होगी और इतना किसी के पास समय नहीं होता कि बार बार रिपोर्ट किया जाए। तो 12 से 14 इंच का पॉट रखें। गमले में 3 छेद या 4 छेद जरूर बना लें। जो अनावश्यक पानी हो, मिट्टी भीगने के बाद जो अनावश्यक पानी बचे गमले में न जमकर बाहर निकल आए। तो पानी इस पौधे को रोज चाहिए, हेवी फ्लावरिंग प्लांट है तो बिना पानी का इसे तो पोषण चाहिए। तो पानी मिट्टी को देख कर दे और बहुत ही सौगी ना हो पाए तो मिट्टी जब ऊपर से सूखा हुआ दिखे तो पानी जरूर डालें। ये ऐसा पौधा है जिसे सालों भर धूप की आवश्यकता होगी, तो इसे पूर्ण धूप वाले जगह पर ही लगाएं या रखें। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब फूल खिलते हैं तो फूल खिलने के बाद जब उसकी पंखुड़ियाँ पुराने होने पर झड़ जाती हैं,
लेकिन फूल का जो बड है वो बना रहता है पौधे पर। तो आप उस बड को पखुड़ी झड़ने के बाद तोड़ते रहें, इसलिए कि नहीं तोड़ने पर यह अनावश्यक अपना पोषक तत्व पौधे से खींचता रहता है, और जब आप तोड़ देंगे तो यह नए बड बनाने के लिए प्रेरित होगा। तो आप जितना उसको बड बच जाए फूल पखुड़ी झड़ने के बाद, तो इसे बड को तोड़ते रहें। समय समय पर इसमें नीम तेल और फंगिसाइड का छिड़काव भी करते रहें। जो फ्लावरिंग के बाद जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद एक गैप आता है, और फिर कुछ समय के बाद फिर से देखेंगे कि नई नई कलियां बन रही हैं और फूल खिलने वाले हैं। तो जो गैप पीरियड है फ्लावरिंग, और एक फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद और दूसरी फ्लावरिंग बड बनने के पहले, तो जो गैपिंग है उसी गैपिंग पीरियड में आप प्रूनिंग का काम कर सकते हैं। खुशबू के लिए देसी, अगर खुशबू आपको चाहिए, खुशबू वाला गुलाब चाहिए, तो आप देसी वैरायटी का ही चुनाव करें। हाइब्रिड में ज़्यादातर खुशबू नहीं पाई जाती। हाँ, कुछ हाइब्रिड गुलाब ज़रूर है जिसमें खुशबू होती है, लेकिन आप उसका पहले पता कर लें तभी वो गुलाब लें। दूसरी बात कि नर्सरी में जो गुलाब के पौधे बेचे जाते हैं तो वो या तो कली वाले मिलते हैं या फिर बिना कली के। तो वैसे में पहचान कर पाना मुश्किल होगा कि यह हाइब्रिड में जो वैरायटीज़ मैं मांग रहा हूँ वही वैरायटी नर्सरी वाले दे रहे हैं या नहीं। तो कोशिश करें कि जिस पर फूल खिला हुआ हो वो पौधा ही लें। अब बसंत ऋतु में या बरसात में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास खाली जगह है तो आप ज़रूर इसमें नए नए पौधे इस मौसम में बसंत या बरसात में बना लें। यह बहुत ही आसान है। बलुआही मिट्टी या रेतीली मिट्टी में इस कटिंग लगाई जाती है। आप चाहें तो सिर्फ रेत में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। सिर्फ रेत में कटिंग लगाने से जड़ें जल्दी विकसित होती हैं, और फिर बाद में कुछ उसमें हल्का ग्रोथ आने के बाद आप इसे पॉट में लगा सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिनिएचर इसका है, मिनिएचर वैरायटी है जिसे बटन रोज भी बोलते हैं, इसे भी एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। यह बहुत ही भर कर फूल इसमें आते हैं, और इसे वैसी जगह पर रखें जहां सुबह या शाम का 3 से 4 घंटे की धूप मिले। बीच का जो गर्मी के मौसम में जो बीच का तेज़ धूप होता है वह न मिल पाए, लेकिन सुबह और शाम 3-4 घंटे की धूप ज़रूर मिल जाए। और जाड़े के मौसम में मिनिएचर प्लांट को भी पूरे दिन की धूप चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर है, और ये बुशी छोटा पौधा होता है लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही भर कर और काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और घंटे के बटन को भी दबा दें। यह हमारा वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा रहा, तो आप ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।